सादिया, आज हम वो बातें करें जो कि जब से टॉपिक लेके बैठे हो ना, सारों को डरा रहे हो घर बैठ के, सुबह से कर रहे हैं जी। और ये वो टॉपिक है जो मतलब जब कजन साथ में और दोस्त साथ में बैठे होते हैं, और जब वो स्पेसिफिकली जब स्लीप ओवर के लिए जब आए होते थे ना, और रात का टाइम होता था तो और आपको नींद नहीं आ रही होती, बचपन में रूहें बुलाएंगे जी जी हाँ, इफ देयर एनी सोल पासिंग बाय, हाँ छल्ला डाल के दिल को पूछे होते थे। आप ये बताएं, जब इसे स्टूडियो में आती है सलाम कर लेती है ना? अस्सलाम वालेकुम आती, मैं तो सलाम जरूर करती हूँ। अम्मी हमारे वालिदैन ने सिखाया था किस घर में भी जब आप एंटर हो तो आप सलाम जरूर करें। हमारे इस स्टूडियो में मैंने यहाँ काम भी किया हुआ है, तो यहाँ खुद है, इनको सलाम क्या करें, इनसे भी बना के रखें, आंखें देखें कैसे बैठ गई फैल गई। या जितने कैमरामैन हैं वो आपको इतनी कहानियां सुनाएंगे, ये इन लोगों को पता है कि यहाँ से हमारी चीजें गायब हो जाना, बड़ी प्यार से हमें तंग करते थे, हमने कहते थे ना करें ना, देखे आपको पता है ना, इस वक्त हम बड़ी टेंशन। अच्छा, यहाँ इस स्टूडियो का मुझे अभी तक नहीं पता, बट मैं इससे पहले जिस चैनल में थी वहाँ पे तो हो चुका है मेरे साथ। नहीं, यहाँ भी है। अच्छा, पता नहीं मेरे साथ क्यों होते, शायद मैं वो मेरे से थ्रेटन फील नहीं करते। नहीं है ये, जैसे इसने वहाँ पहले बोला था कि एक्चुअली तो उनकी थी ना, उनकी दुनिया थी, वो थे, हमने आके उनके घरों पे कब्जा किया है, तो वो इतनी आसानी से देते। हाँ, लेकिन अगर आप उनसे बना के थोड़ी सी रख लें, आप थोड़ा सा उनका ख्याल कर लें। जैसे बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे कि जब गोश्त खाया करो तो बेटा हड्डी पे थोड़ा गोश्त लगा रहने दो, वो किसी और का हिस्सा है। हम तो नलियों खा के चबा के जब तक जान नहीं ले लेंगे ना, लेकिन कुछ चीजों को बड़े बूढ़े बोलते हैं, बिल्कुल जब बड़े बूढ़े बोलते हैं तो इन बातों को सोचना चाहिए कि क्यों वो बोलते थे, इनके पीछे रीजंस था। इसीलिए कहते थे हर जुमरात, क्यों लोग कहते थे हर जुमरात नजर न्याज घर में फातिहा हो, कुछ ना हो तो मीठा मंगा के जरूर रख लो, आप ढक के रख दे। यार आपको क्या जाएगा, आप अपने ऊपर इतनी चीजें खरीद, कुछ नहीं, आप चीनी निकाल के इस नियत से रख दे कि ये मैंने आपके लिए रखी है, मेरे इस वक्त ये हालात है, यही है, आप लोग भी मेरे हक में दुआ करिएगा ताकि मेरे लिए बेहतरी हो। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने अपने वालिदैन से सीखी हैं, मेरे घर में ये चीज़ें होती हैं, रेगुलरली होती हैं। हमारे यहाँ गोश्त कभी भी, मुझे नफरत अगर कोई बिल्कुल हड्डी को साफ कर दे, वो जब पाए की दावत होती है तो हमारे यहाँ यही होता है, मैं अलग से ना चीज़ों से डलवा के रखती हूँ कि ये अलग से छत पे जाके रखना, ये उनका हिस्सा है, और वो आपको साफ ही मिलता है फिर। तो ये चीजें हैं। जैसे मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो मिठाई जो है वो मंगवाते, और अक्सर मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि जी मिठाई वालों के मतलब शाम में बड़ी बिक्री होती है, क्योंकि वो कितनी मिठाई होती है, खत्म नहीं, खराब नहीं होती, हर रोजाना ताजी बनती है। बहुत सारी मिठाई की दुकानों पे ना एक स्पेशल रूम होता है, एक स्पेशल रूम बनाया हुआ होता है जो पीछे होता है, जो आप किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता। वो इसीलिए होता है कि रात को जो मिठाई बचती है वो उधर रख देते जाके। मुझे 3-4 दफ़ा ऐसे मिठाई वालों ने कॉल करके बाकायदा बताया है कि हम लोग के यहाँ स्पेशल कमरे बने हैं जहाँ और कोई नहीं जाता, वहाँ से ओनर जाता है, वो मिठाई जो एंड में बची है वो रात को वहाँ पे रखी जाके और बंद कर दिया, और सुबह जब आते हैं तो वो क्लीन नहीं होती क्लीन। बहुत सारे ऐसे मिठाई वाले हैं जो आप, जैसे मेरे वालिद साहब हमें बताते थे, तार रोड पे 2-3 मिठाई वाले मशहूर वाले हैं, तो वो कहते हैं कि रात में वहाँ पे आती है मखलूक आती है, मिठाई 10-10, 20-20 किलो के टोकरे लेके जाते हैं, और आप होता है ना कि आप रात के और टाइम पे 10-20 किलो का टोकरा लेके जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि कौन है बंदा। अच्छा, देखने से भी अंदाजा हो जाता है कि यार ये अजीब से लोग आए हैं, वो नूरानी चेहरा है जो कहते हैं, वो टोकरे लेके गए हैं, आप दुकान से निकले देखने के लिए कि कौन है, कहाँ जा रहे हैं, गायब। और मैंने एक दफा एक्सपीरियंस किया हुआ है ये, हम फैसल बुखारी साहब का सीरियल करने दुबई गए हुए थे, तो शारजा में हम लोग एक मोटेल होटल टाइप की जो जगह होती है वहाँ ठहरे थे। तो मेरा कमरा जो था वो मेरा कज़न शब्बर मुझे छोड़ने आया, मेरी पप्पी के घर रजब के कुंडे चल रहे थे, तो आपको पता है वो तो कहीं भी हो, हम दुबई में उनके घर गए, वो नज़र चखी, मैंने कहा रात में तो मुझे ड्रॉप कर देना। अच्छा उस दिन ना ऐसे ही हम दोनों आपस में बातें करते हुए आ रहे, मैं कहा अच्छा तुम तो, वो उसको भी इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है, और हर एक को तो यही होता है ना, ऐसी कोई बात कर तो ये जादू हो गया, अरे भाई जादू क्यों, मतलब बैठे बिठाए अगला बंदा आपके ऊपर जादू कर दे। मैं उस रात आई वापस, तो नॉर्मली मैंने अपना मेकअप उतारा और मैं लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे फील हुआ कोई फजर के बहुत करीब कि मेरी टांगे ना जैसे किसी ने यूँ करके पकड़ी है, एंड अब वो हाथ जो है आगे तरफ बढ़ रहे। अच्छा
सेकंड में मुझे, क्योंकि मैं नींद की दवा खाती हूँ, तो मुझे वो रियलाइजेशन जरा थोड़ी सी 1 मिनट के लिए रही कि ये मैं फील कर रही हूँ या हो रहा है, या दवा का असर है। बट लिटरली मैंने वो उस वक्त नादे अली शुरू करी पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी, और मैंने वो एक जो भी चीज़ थी उसको मैंने यहाँ पकड़ा। मैं कहा ये हो नहीं सकता, तू मेरे ऊपर आ जा, मैं जिसकी मानने वाली हूँ। और मैं तो पता नहीं वो कौन सी चीज़ थी जो मेरे अंदर से बोलना शुरू हुई, और वो मैंने ऐसे करके ना लिटरली पूरी आयतल कुर्सी और नादे अली पढ़ के मैंने प्रेशर से फेंकी है, वो छन करके कहा, इतनी वो मेरी पूरे कमरे की लाइटें झिल मिल शुरू। आप सोचिए नॉर्मल एक बंदा सो रहा और मैं कह रही हूँ ये हो क्या रहा है तमाशा। और मेरे जो फ़ोन है मोबाइल, वो उस वक्त मेरा मोबाइल का बजना मेरे लिए बड़ी हैरान कुन सी बात थी। और हर दौर में आपके साथ कोई ना कोई अटैच होता है रूहानी तौर पे, आप किसी ना किसी के साथ। तो उस वक्त के जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने मुझे कॉल कह लगे तुम बेटा खैरियत से हो। मैं कहा आपने मुझे इस वक्त क्यों फ़ोन, कहते तुम बताओ, तुम अपना हिसार बंधवाओ फ़ौरन। मैंने हिसार, अब वो उन्होंने दुआ पढ़नी शुरू करी, मैंने कहा ये हुआ है, कह रहे हाँ कोई बात नहीं, तुमने अच्छा मुकाबला किया। तो आप ये देखें कि वो जब मैं फिर सुबह हुई तो मैं नॉर्मल, मैंने जाके फिर मैंने कहा फैसल भाई वो मुझसे तो शीशा टूट गया। कह रहे क्या किया तूने रात को? मैंने कहा मैंने नहीं किया, वो मुझसे लड़ रहा था, मैंने लड़ाई लड़ी और बाकायदा वो शीशे पूरा जो ड्रेसिंग टेबल था। दुबई है, ये दुबई तो देख रहे हैं सहरा है, लेकिन यूजुअली ये जो हमारे टूरिज्म के लिए लोग बहुत जाते हैं, जो हमारे अपने गलियात के जो इलाके, तो वहाँ पे मैं इतने लोगों को, मैं अपने नॉर्दर्न एरियाज में मैं अपने भाई को भी देखती हूँ कि जी गए होते तकरीबन 3-4 जो है ना हफ्ता रहने के लिए, दूसरे तीसरे दिन भाग कर आ जाते हैं कि जी वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होगी, फलानी चीज़ होगी, कोई चीज़ आके लग गई है, बच्चे की आवाज़ जो है उसमें कोई अजीबो गरीब बच्चे आवाज़ में रोने लग गया। तो मेरे अपने भाई के साथ भी होगी कि वो जिससे डरे हुए वापस आते हैं बुखार में। तो आपको मिनाज कभी किसी ऐसे शख्स ने बताया हो कि हाँ मैं यूँ गया था? देखिए मैं अपने ताया का बताता हूँ आपको। मेरे ताया का बड़ा क्रेजी वाक़या था। तो मेरे ताया उस वक्त एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट के ना चेयरमैन थे एक इदारे के। तो उनको कराची से इस्लामाबाद रातों रात मूव करना पड़ा, वो मूव कर गए और उनको फिर वो हर वक्त उनकी ट्रैवलिंग रहती थी, तो बाय रोड भी हो रही है। तो उनको जाना था कश्मीर की साइड पे, तो वो बाय रोड उनको जाना था। उस वक्त ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2000, मतलब नहीं बल्कि 94-95 की, सही है। तो वो इस्लामाबाद से निकले कश्मीर रोड, कश्मीर जाने के लिए चले गए। वो कुछ ऐसा हुआ सिलसिला कि उनको जिस टाइम पे पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाए, देर में पहुंचे। तो वहाँ पे उनको पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। उनकी मीटिंग्स वगैरह हुई, मीटिंग ख़त्म होते होते मगरिब का टाइम हो गया, रात हो गई। अब वो रात को उनको कहने लगे कि वहाँ के जो लोकल्स थे कि सर रात को ना सफ़र करें और आप रुक जाएं, सुबह चले जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, सुबह मेरी जो ना एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे से सुबह मुलाकात थी उनकी, मुझे जाके रिपोर्ट करना है, तो मुझे रात को ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उनके ड्राइवर और वो निकल पड़े। अभी आ रहे हैं जो कश्मीर का रास्ता है टूवर्ड इस्लामाबाद, तो वो बीच में उस वक्त ये मोटरवे और ये तो नहीं बनी हुई थी, वो टिपिकल वो रोड्स बनी हुई थी सिंगल ट्रैक वाली। बल्कि मोटरवे बनी थी तो शहाब नामे में था कि बड़ा तभी बड़ा तंग किया गया था। तो उसमें बहुत सारी जगहों पे अभी भी मोटरवे का ये है मामला। खैर, तो वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, तो सर्दियाँ थी, तो मेरे ताया जो है ना वो कुरान अपने साथ रखते थे और कुरान की तिलावत करते थे। तो अचानक से ड्राइवर ने जो है ना उनको कहने लगा शुरू हो गया कि रिफत साहब आप जो है ना ज़रा कुरान की तिलावत पढ़ लें, मुझे अच्छा लगता है आप तिलावत करते ना। मैंने कहा चलो मैं पढ़ लेता हूँ। अब कह रहे मैं पढ़ना शुरू किया, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने ऐसे ही देखते देखते ऊपर देखा तो ड्राइवर के ना पसीने छूट रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें, तबीयत सही है? कहते नहीं आप बस कुरान पढ़ते रहे, मुझे वो अजीब घबराहट हो रही है और बाहर मत दिखेगा, बस आप कुरान पढ़ते रहे। अब आपको पता है इंसान को जब बोले ये ना करो तो वो ही करेगा। तो करता है। तो कह रहे था मैं नमाज वो कुरान पढ़ते पढ़ते जो ऐसी नजर ऊपर डाली तो वो साइड में ना वो बिजली की तारें चल रही थी। अब कह रहे बिजली की तार पे मैंने देखा एक औरत तेजी से भाग रही है हमारी गाड़ी की स्पीड से। अगर जितनी तेज हमारी गाड़ी चल रही है, वो उस वक्त गवर्नमेंट की पोटोहार होती थी, तो पोटोहार चल रही है उतनी स्पीड से वो गाड़ी जो है ना 100 पे जरा आप कच्चे रास्ते में सिंगल ड्राइव, अगर उसी स्पीड से गाड़ी की स्पीड से मेंटेन करती हुई वो जो आप उसको चुड़ैल कह लें या फीमेल जिन कह लें, वो तारों में भाग रही है, वो देख रही है। ताया कह रहे मेरा आई कांटेक्ट हुआ है, उसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए और भाग रही है। और अब पता है ना गलियात में इस तरह रोड टर्न्स होती हैं, जब टर्न हुई तो वो तार करीब आ गई। कह रहे इतनी करीब आ गई कि मैं उसके फीचर्स वगैरह देखे। और कह रहे मैंने उसको बोल रहा हूँ ड्राइवर कह रहे साहब आप छोड़ें, बाहर मत देखिए, जोर जोर से कुरान पढ़ें, बस आप फिक्र ना करें। और कह रहे ड्राइवर बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, परेशान। कह रहे मैं बाहर देख रहा हूँ तार पे औरत भाग रही है, क्या हो क्या रहा है। कह रहे किसी तरीके से वो एक पॉइंट आया है, उधर वो जाके औरत गायब हुई है।
और कहते फिर हम जो है ना आगे गए तो वो एक छोटा सा चाय का ढाबा बना हुआ था, वहाँ जाके हमने गाड़ी रोकी है परेशान। तो वो लोग आ गए उठ के कि क्या हो गया साहब, तो कहने लगे ये हुआ है हमारे साथ। कह रहे साहब यहाँ तो बड़ा कॉमन है, ये तो होता है। अच्छा, वो हर वक्त जब उन्होंने सुबह पहुंचे और जो लोगों ने मना किया था तो उन्होंने कहा कि आप खैरियत से पहुंच गए? कह रहे नहीं हम खैरियत से तो पहुंच गए लेकिन ये हुआ था। ये कह रहे सर इसीलिए मना कर रहे थे आपको कि रात को ना ट्रैवल, कि रात को ट्रैवल ना करें। और ये तो एक वाकया में ताए का जो ताए का घर था वो इतना खतरनाक था कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से सील कर दिया गया। अच्छा, यूजुअली मैंने देखा है जो ऐसे घर बड़े बड़े मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो पुराने जैसे रेलवे वगैरह के भी घरों में,